भगवान कर रहे हैं। देवता लोग भगवान के पास चले गए, गोविंद अवतार लोग। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं जानता हूँ अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े असुर मथुरा में प्रकट हो गए हैं। कंस आदि असुरों का वध करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। तब देवताओं को भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वस्थान को जाओ। और पहले भगवान देवकी का पुत्र कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान नाम का पुत्र कंस ने कहा इससे मुझे कोई भय नहीं, वापस कर देता हूँ। पर नारद जी ने कहा था कि पहले से लेकर कोई भी 8वां हो सकता है। पहली उंगली से गिने तो 5वां यही आएगा, यहाँ से गिनेंगे तो 5वां यही आएगा। तो कहा कि कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए उसने शिला पर उस बालक को समाप्त कर दिया। दूसरा भद्रसेन, इस प्रकार से 6 षड्वर्गीय बालकों को समाप्त कर दिया उसने। अब भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, क्योंकि बिना योग माया के भगवान श्री हरि कोई लीला नहीं करते हैं। सप्तमो वैष्णवो धाम, उस योग माया को बुलाया और तब वो प्रकट हुई। भगवान ने कहा जाओ तुम यशोदा की कन्या बनोगी और देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दोगी। फिर 8वें गर्भ में मैं स्वयं आऊंगा। तुम यशोदा की कन्या बनकर विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो जाओगी। कहीं शांभवी, कहीं भुवनेश्वरी, कहीं भैरवी, कहीं दुर्गा नाम से तुम्हारी जगत में मेरे समान ही तुम्हारी शक्ति होगी। और इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी। तब 7वें गर्भ में बलराम जी आए। किसके गर्भ में? किसके गर्भ से बलराम जी का प्रकट हुआ? देवकी के। देवकी के ही पुत्र बलराम जी हैं और कृष्ण भी। 7वें गर्भ का संकर्षण किया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट कर दिया। ये लीला भगवान की माया है। और 7वें गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर 8वें गर्भ 7वें गर्भ का पता नहीं चला। कंस बड़ा घबराने लगा, भारी पहरा लगा दिया उसने। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। अब जब भगवान 8वें गर्भ में स्वयं आ गए हैं तो देवकी को बड़ी प्रसन्नता हो गई। जो 6 षड्वर्गीय जीव समाप्त हुए थे, देवकी के मुखमंडल की आभा बदल गई। देवकी को लगा कि स्वयं कोई देवता हमारे गर्भ में आ गया है। तो सभी देवताओं ने सर्वप्रथम देवकी के गर्भ की स्तुति करी है। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहति सत्यम सत्यश्च सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम सत्य है। आपका धाम सत्य है, आपका कार्य सत्य है, आपकी वाणी सत्य है। क्योंकि सत्यम परम धीमहि, आप सत्य का वचन सत्य है। और आज देवता लोग अनेक प्रकार से जो है भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि मैं रघुवंश में अवतरित हुआ हूँ। सूर्यवंश भी उसको कहा जाता है। सूर्य पर कृपा करी भगवान ने सूर्यवंश में। इधर भगवान अब सोच रहे हैं कि मैं चंद्रवंश में अवतरित हो रहा हूँ। तो चंद्र की प्रिय रोहिणी नक्षत्र में भगवान सोच रहे हैं कि मैं जन्म लूं रोहिणी। इससे पहले भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया कि जाओ सभी देवता मथुरा मंडल ब्रिज मंडल में चले जाओ। तो कोई लता पता बन गया, कोई ब्रिज की रज बन गई, कोई सभी देवता लोग आए, कोई ग्वाल वाल बन गए, कोई गैया बन गई। उस मथुरा मंडल में ब्रिज मंडल में सभी लोग आ गए। अब भगवान ने के अवतार लेने का समय आया तो भगवान ने सबसे पहले अपना प्रादुर्भाव चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दिखाया है। शशंक चक्रम सकृत कुंडले सफेद वस्त्रम शिरसे
शाह को राम जी ने दर्शन दिए, ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। ने स्तुति करी अनेक प्रकार से भगवान की, भाव रखना यानी केवल भगवान की लीला ही समझ के भगवान को साधारण ग्वाला न समझना, क्योंकि ब्रह्म है श्री कृष्ण, योगेश्वर है। लीला ही भगवान की है। तो भगवान ने कहा मुझ में पुत्र भाव न रखते हुए हमेशा ब्रह्म भाव रखना, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कृष्ण और कश्यप ऋषि बने तब तुमने मेरी तपस्या करी, अदिति कश्यप बने तब तुमने मेरी तपस्या करी, कौशल्या और दशरथ बने तुमने मेरी तपस्या करी, इसलिए तुम्हारे जन्म जन्म से तप के फल से मैं तुम्हारे घर में अवतरित हुआ हूँ। आज भगवान ने उनको दर्शन दिया, तब अब तुम भयभीत न हो। और भगवान ने अपना वो स्वरूप छुपाया और उनसे कहा कि मेरे इस स्वरूप को, इस बाल रूप को दूर जाकर नंदगांव पहुंचा देना। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। निशीते तम क्या हो गए, उस मधुबन मथुरा में बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और निशाते तम रोहिणी नक्षत्र जयंती नाम का योग, भाद्रपद मास जिस महीने हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, आज वही दिन है जन्माष्टमी का दिन, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान इस धरा पर प्रकट हुए। कैसा सुंदर सौभाग्य है हम सभी पर। भगवान घंटाकरण देवता का आशीर्वाद है कि हम ऐसे पवित्र मास में इस भूमि में कथा सुन रहे। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए मधुबन में। बोलिए मधुबन बिहारी लाल की। अब अर्धरात्रि में जब प्रकट हुए, भारी पहरा लगा हुआ है। भगवान ने अपना जन्म स्थान भी चुना तो जेल चुना, जेल में प्रकट हुए। रो भी नहीं सकते भगवान, मौन है। जब देवकी वसुदेव ने देखा अद्भुत, पहले ही भगवान ने देखा कि शंख चक्र अद्भुत चिन्ह उस बालक के हैं, और ऐसे अद्भुत बालक को लेकर के वसुदेव ने कहा मेरे हाथों में तो हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे ले जाऊंगा बालक को। लेकिन जैसे ही भगवान का ध्यान किया, हाथों से हथकड़ियां मुक्त हो गई, पैरों से हो गई, और कारागार में एक सूप है, सुपू बोला जाता है ना, सुपा में धरी भगवान और चल गए पैर, हाथों की हथकड़ी खुद की, पैरों की बेड़ी। आगे गए तो चोर रास्ते, कंस के दरबारियों को देखें तो सबके सब माया ने सबको सुला दिया, सब निद्रा में सो रहे हैं। और वसुदेव इधर उधर देखते हुए कंस के भय से बाहर निकले और चोर रास्ते से जाकर के यमुना के पास पहुंच गए। एक भय से मुक्त हुए कि दूसरा भय आ गया। यमुना का भारी जल तूफान भर रहा है। ऐसे अर्धरात्रि में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ। यमुना जी ने कहा कि अगर मैं शांत रहूंगी तो कहीं गोविंद का दर्शन न हो पाए, इसलिए अपनी लहरों को जो है यमुना जी ने फैला दिया। एक तो मुझ में कालिया नाग, कहीं इसके विष के भय से भगवान ऊपर न चले जाए। तो यमुना जी तपस्या कर रही है। जब दाढ़ी तक जल भर गया तो वसुदेव घबराने लगे, मेरे साथ साथ ही बालक भी अब समाप्त हो जाएगा। अरे उसी समय शेषनाग भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शेषनाग भगवान की। और शेषनाग भगवान ने भगवान के ऊपर छत्र बना दिया है। आगे पार होते ही भगवान वसुदेव जो है जल्दी, जमुना जी ने जब
पति के चरणों को धुल दिया, क्योंकि जमुना कौन है? श्री कृष्ण की पटरानी है। और जैसे ही जल का स्पर्श हुआ, जमुना जी शांत हो गई। भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल पहुंच गए हैं चोर रास्ते से। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सब हुआ नहीं, प्रातः काल पता लगा कि नंद को लाला है गयो है। और जब सुना कि नंद को लाला है गयो है, तो वहां जन्म उत्सव मनाया गया भगवान का। तो आइए हम भी भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। सुंदर झांकी भगवान की आ रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकुल का देवता होया तड़ा, जन्म ले गोकुल वाली भगवान की। भादो की बरसात कन्हैया, जन जन्म लीन कन्हैया। भादो की बरसात कन्हैया, जन जन्म लीन कन्हैया। हे अष्टमी की रात कन्हैया, जन जन्म लीन कन्हैया। हे अष्टमी की रात कन्हैया, जन जन्म लीन कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की। खुल गई कन्हैया, हाथ की हथकड़ी कन्हैया। कारागार खुल गई कन्हैया, हाथ की हथकड़ी कन्हैया। हे रोहरी नक्षत्र कन्हैया, जन जन्म लीन कन्हैया। रोहरी नक्षत्र कन्हैया। जमुना जल बढ़गी कन्हैया, जमुना जल बढ़गी कन्हैया, जमुना जल बढ़गी कन्हैया, जमुना जल बढ़गी कन्हैया। जमुना जल बढ़गी कन्हैया, जमुना जल बढ़गी कन्हैया, यमुना जल बढ़गी कन्हैया, यमुना जल बढ़गी कन्हैया। जमुना पार हुई कन्हैया।